अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आरिफ रमज़ान चतोई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ARJ। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर, ये डेली कबाब है, एक ज़बरदस्त कबाब और बारबेक्यू का होटल है। हम यहाँ पर आए हैं, अक्सर मैं यहाँ से गुजरता था तो देखा है कि यहाँ पर बहुत रश होता है और इस होटल को खुले हुए 1 साल हो गया है। मैंने कोशिश की कि आपको यहाँ पर एक दफ़ा लेके आऊँ और ये दिखाऊँ कि ये किस तरीके से बना हुआ है। आपको ज़रा इसकी लोकेशन बताता हूँ। जब आप ज़ैनब मार्केट से सदर की जानिब आएंगे, सदर यानी रीगल चौक, ये दोनों मारूफ जगह हैं। ज़ैनब मार्केट से रीगल चौक की तरफ आएंगे तो जाने वाले रोड पर आपको ये होटल पड़ेगा, बिल्कुल अल फलाह बैंक के सामने। और ये होटल तकरीबन 12 बजे तक खुला होता है, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो आप कोशिश करें 10 बजे तक आ जाएं और आ करके यहाँ पर जो भी आप चीज़ें खाना चाहते हैं बारबेक्यू से मुताल्लिक़, ख़ास तौर पे कबाब जो है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर आ करके टेस्ट कर सकते हैं। मैं इस वक्त अंदर चलता हूँ और चल करके जो इस होटल के मालिक हैं, जो इस होटल को देख रहे हैं, इंतज़ामी अमूर देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस होटल को कैसे मैनेज कर रहे हैं। 1 साल हुआ है इस होटल को चलते हुए और चला रहे हैं ये लोग, तो नई होटलिंग करने वालों के लिए भी उनके लिए क्या पैगाम होगा, 1 साल के दौरान में उनको क्या क्या मुश्किलात हुई हैं और क्या उनको कामयाबियाँ हुई हैं, ये सारी हम उनसे जानते हैं। तो आइए अंदर चल के पूछते हैं। इस होटल के यानी डेली कबाब होटल के जो मालिक हैं अमजद अंसारी, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि 1 साल का वक्फा इन होटल को हो चुका है। इस 1 साल के दौरानिए में उन्होंने कितना कुछ कामयाबियां हासिल की हैं, नई होटलिंग है या फिर वो पहले कहीं तजर्बा करके आए हैं, और इस कामयाबी के दौरान अगर कोई नया कारोबार या नया होटल खोलना चाहता है तो उसको ये क्या सजेशन देंगे, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आपने ये होटल खोला, कोई जज्बा होगा, कहीं पहले होटलिंग कर रहे थे क्या? ये माशाल्लाह मेरा ख़ानदानी काम है। माशाल्लाह दिल्ली से हम लोग करते हुए आ रहे हैं इस काम को। दिल्ली चांदनी चौक, बंदूक वाली गली, इसी तरीके से जागताबाद में हमारी कबाब वाली गली, हमारी पूरी बिरादरी रहती है। और माशाल्लाह हाजी भाई बंसर रोड वाले सब माशाल्लाह रिश्तेदार ही हैं, जितने नामी गिरामी कराची में कबाब है ना, सब हम माशाल्लाह से रिश्तेदार ही हैं। आप 1 साल तकरीबन हो चुका है इस होटल को, मेरे सामने ही ये ओपन हुआ था। तो 1 साल के दौरान में आपको किन मसाइल का सामना हुआ या कामयाबियां मिली, लोगों का क्या रुझान रहा है? माशाल्लाह लोगों का रिस्पांस अच्छा आता रहा, फीडबैक अच्छी मिली, माशाल्लाह कमेंट्स अच्छे मिलना शुरू हो गए लोगों को। माशाल्लाह आहिस्ता करके तवज्जो आना शुरू हो गई है लोगों की। बड़े बड़े होटलों पे ज़्यादा पैसों में खा के जाते हैं, यहाँ पे कम पैसों में खा के जाते हैं। माशाल्लाह एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं लोग और बहुत मज़ा आता है, लोगों को लाइक भी करते हैं लोग इन चीज़ों को। यहाँ हम खड़े हुए हैं, ज़ैनब मार्केट इस तरफ है, रीगल चौक, और रीगल चौक से थोड़ा सा आगे जाते हो तो बंस रोड आ जाता है। आपके बिल्कुल बंस रोड यानी एक बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है, उसके मध्य मुकाबले में समझ लो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको अंदाज़ा है कि आप उसके मुकाबले में यहाँ पर जो टेस्ट दे सकते हैं जो लोग वहाँ से यहाँ पर आए? आप माशाल्लाह खुद यहाँ पे बैठे हैं, खा के जाएँ, आपको खुद अंदाज़ा होगा टेस्ट में किस चीज़ का फ़र्क है और कितनी प्यारी चीज़ है टेस्ट के अंदर। माशाल्लाह बारबेक्यू में बहुत सारे आइटम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, फिर केटरिंग के हवाले से भी बहुत सारे आइटम बनाता हूँ जो यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये कि जो कस्टमर अभी तक इस 1 साल के अंदर मेरे पास आया, कस्टमर अभी तक किसी कस्टमर ने ये नहीं करा कि ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है। माशाल्लाह जितने कस्टमर आके बैठ के गए, अच्छी फीडबैक दे के गए। माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है खाने कि यहाँ पे आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान वो खाना खा के गए, ये मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है। नाज़रीन, आपने सुना, ये इस होटल के मालिक हैं। हम चलते हैं अंदर, जो कुछ कस्टमर जो खाना खा रहे हैं उनसे बात करते हैं और फिर आपको ऊपर वाला हॉल है वो भी दिखाते हैं, उसके अंदर ऐसा क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और इनसे बात करते हैं। नाज़रीन, डेली कबाब के अंदर कुछ कस्टमर भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। उनसे भी हम पूछेंगे कि उनको ये यहाँ के जो आइटम्स हैं वो कैसे लगे हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? दानिश। आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? बस
फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फर्स्ट टाइम का? अच्छा खाना, क्या खाया आपने? फिंगर बर्गर आपका नाम क्या है भाई? है। यासीन। यासीन। आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, मैं आता रहता हूँ यहाँ। अच्छा, रिहाइश कहाँ आपकी? रिहाइश मेरी गार्डन। गार्डन में। तो गार्डन में भी मुख्तलिफ इस टाइप के होटल्स होंगे, आपने वहाँ पर कैसा पाया और यहाँ पर आपने कैसा पाया? नहीं अच्छी, यहाँ पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी के फूड्स हैं, तो हमें यहाँ अच्छा लगा। इंतजामी उमूर को देख रहे हैं, अंदर जो मामलात होते हैं उनको हेड कर रहे हैं, देख रहे हैं शुएब रहमान, उनसे बात करेंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा इनसे कि बंट्स रोड के मुकाबले में आप यहाँ पर कितना अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं लोगों को, कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। जी शुएब भाई। हाँ भाई, सफाई के बारे में तो बंस रोड में बहुत सारे होटल गए हूँ मैं, आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर भी हमारा है बिरयानी का, तो वहाँ पर मैंने ऐसी सफाई नहीं देखी। अल्लाह का शुक्र है, जो सफाई हमारे इस होटल में है कहीं नहीं है। सदर में भी आप लक्कीस्तार जाओ, वहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, तो वहाँ भी ऐसी सफाई नहीं है, क्योंकि हमारे जो ओनर है तो वो भी शकील साहब, वो भी सफाई के बहुत ख्याल करते हैं, बहुत सफाई के बहुत पसंद है। अच्छा, आप चूँकि अंदर होते हैं, यहाँ पर कस्टमर आ रहे होते हैं, कोई ऐसा सीन आपके साथ हुआ है कि कस्टमर आया और बेचारे की जेब में पैसे नहीं थे, तो आपने उसके साथ किस तरह का मतलब बिहेव किया, अच्छा किया, बुरा किया, आपने उसको माफ़ कर दिया या उसके मोबाइल रख लिया? क्या आए थे, एक दो कस्टमर ऐसे आए थे, इनके पास पैसे नहीं थे, खाना खा लिया था, तो फिर उसके बाद ले गए, उसमें कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। फिर जब आप अगली दफ़ा होगा तो ले देना, कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं कि पुलिस बुला लो, मोबाइल रख लो? नहीं, ऐसा नहीं है। यकीन कर, हमारे जो ओनर है शकील साहब, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर जितने भी लोग बाहर होते हैं, जिसने खाना नहीं खाया होता है, तो उनको भी ले आओ खाना खा दो, थैली में पार्सल करके दे देता है। तो इस मामले में तो वो बहुत। अच्छा, ऐसा भी है कि एक बंदे ने आपको कहा कि भाई कांड में आके जैसे बाल करते हैं, यार भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भूखा हूँ, अगर आप थोड़ा सा मेहरबानी कर दें तो? हाँ किया, ऐसा भी हुआ है। एक दो कस्टमर आए थे वहाँ पर, तो खाना खाया, उसका पैसा नहीं था, मसला है। नाज़रीन, एक बात मैं आपसे लाजमी कहूँगा कि ये सदर का एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूर तबका हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते, तो ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है। मैंने होटल पर कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं, अगर आपकी जेब में 10-15 रुपए कम हो गए हैं तो वो या तो मतलब बदतमीज़ी करेगा या आपसे कहेगा कि फिर आपको खाना नहीं खाना चाहिए था, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं थे, आप कैसे अंदर आ गए, वगैरह वगैरह, इस टाइप के जुमले होते हैं। अगर ये जो बता रहे हैं इस टाइप का है तो मुझे बड़ी खुशी है। आपके बिज़नेस, आपका काम, आपकी जॉब वो सानवी हैसियत रखती है। इससे पहले आप एक इंसान हैं, इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए। और जब आप किसी के मुंह में लुकमा डाल रहे हैं या लुकमे का सबब बन रहे हैं, तो इससे बड़ी नेकी शायद कोई हो सकती है। शुएब भाई, कोई और बात करना चाहें आप? कोई बस मैं ये कहूँगा, जो भी कस्टमर आते हैं खाना खाते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि एक दफ़ा तो एक कस्टमर है, उसने कहा यार मैं पिंडी से आया हूँ और मुझे 3 महीने हो गए कराची में, कह रहे आज मैंने खाना खाया, कह रहे मैंने आज जो खाना खाया, कह रहे आज मैंने खाना खाया, कराची में मैंने आज खाना खाया। यानी उसमें कहने का मतलब ये कि मैंने कराची में बहुत सारे होटल में खाना खाया, तो मैंने आज यहाँ पर खाया, ऐसा मैंने कराची में ऐसा टेस्ट के लिहाज से अच्छा लगा उनको। ज़बरदस्त। अच्छा, इन्होंने खुद ही भी बताया था कि अनस भाई से हमारी ऊपर बात हुई थी, तो उन्होंने भी बताया कि टेस्ट में वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये बात जानकर मुझे अच्छी लगी कि वो जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो खुला ऑयल नहीं होता, ना वो ईरान का आया हुआ ऑयल होता है, बल्कि वो मीज़ान ऑयल इस्तेमाल करते हैं। बल्कि कोशिश होती है कि महंगा भी हो, कम ना भी मिल रहा हो, शॉर्टेज में हो, तब भी वो कोशिश करते हैं वही ऑयल लेकर आएँ। मतलब अगर आप अपने खाने में टेस्ट को बरकरार रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं, दिल के अंदर तरहम और रहम पैदा करते हैं, तो मेरा ख्याल है कामयाबी की ये 3 सीढ़ियाँ आपको हमेशा ऊपर लेके जाती हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है। यहाँ इस एरिया में इस टाइप का कोई होटल नहीं है, और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई आप देखें बहुत ज़बरदस्त है, नफासत के साथ में रखा हुआ है। ऊपर का एरिया ने बनाया हुआ है, और वहाँ पर अगर फैमिलीज जाना चाहती हैं तो आसानी से फैमिली ऊपर चली जाएंगी। हम चल करके आपको थोड़ा सा ऊपर का भी विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं कि ऊपर ने कितना नफासत से बनाया हुआ है और किस तरीके से इन्होंने इसको मैनेज किया है। तो आइए चलते हैं ऊपर। हम इस वक्त ऊपर आ चुके हैं इस हॉल में, और ये पूरा का पूरा जो है एयर कंडीशनर हॉल है, और यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए मतलब सेपरेट जगह है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर अगर आराम से बैठ के फैमिलीज़ जो हैं वो इस हॉल में आएँ, बैठें, 2, 3, 4, 5 जितने भी अफराद हैं वो यहाँ पर आएँ। देखिए, तो होटल ये डेली कबाब के जो यहाँ पर इंतज़ामिया में शामिल हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, मुख्तसर इनका तारुफ भी हम शामिल करेंगे। तो भाई क्या हाल है? खैरियत से? आपका नाम?
अनस इब्राहिम। अनस इब्राहिम हमारे साथ हैं। हम अनस इब्राहिम से पूछेंगे कि हमें ये दिल्ली कबाब होटल है, इसमें सब कबाब ही हैं? इसमें हमारे पास तकरीबन 45 से 50 डिशेज हैं, जिसमें मुंदई कबाब, लेबनीज, शाही शेटा, बिहारी बोटी, चिकन बोटी, चिकन बिहारी बोटी, दागा कबाब, काफ़ी आइटम्स हैं हमारे पास। इसके अलावा माशाल्लाह हमारी मर्जी साहब का विज़िट भी हो चुका है, वो यहाँ पे डिनर करके गए हैं और माशाल्लाह उन्होंने बहुत इंजॉय किया था इसी फैमिली रूम में, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे माशाल्लाह। आप यहाँ पर वेटर हैं, शेफ हैं आप यहाँ पे। आप जब खाना बना रहे होते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? सफाई का सबसे पहले ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये वैसे ही जो सर पे जो ये बना हुआ है, इससे अंदाजा हो रहा है कि ये काफ़ी मतलब हाँ कि अमूमन ऐसा होता नहीं है, छोटे मोटे होटल के हिसाब से वो लोग चल रहे होते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप खुद आकर के ट्राई करें और लाजमी तौर पे एक मरतबा आप लाजमी हैं। हो सकता है आपको खाने अच्छे लगेंगे तो आप बार बार आएँ, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक मरतबा आप लाजमी आके ट्राई करें तो आपको अच्छा लगेगा। अनस भाई कोई आखिरी बात पैगाम? तो इंशाल्लाह ट्राई करें। और हमारा माशाल्लाह जो नाम है वो डेली कबाब बाय अमजद अंसारी है। ये ज़मीर अंसारी के छोटे भाई हैं अमजद अंसारी। तो ज़मीर अंसारी को तो माशाल्लाह सब लोग जानते ही हैं, तो उसी हिसाब से हमारा टेस्ट और सब चीज़ों का मेंटेन रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। एक मुख्तसर सी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर नेक्स्ट जो हम भी कोई भी व्लॉग बनाएंगे तो आपको उसकी इत्तला होगी और फिर आप वहाँ जा करके खाना खा सकेंगे, कबल इसके कि आप अचानक जाएं कुछ खाएं और फिर आपको वो मुनासिब भी ना लगे, तो आप अपने पैसे भी ज़ाया करें, वक्त भी ज़ाया करें। तो देख कर जब आप आएंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।